गुड़हल के फूल का हिंदी नाम जवा कुसुम है। कुछ लोग इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे जवा कुसुम के नाम से भी जानते हैं। इनका वानस्पतिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। गुड़हल के फूल कई रंग के होते हैं। यह लाल, पीला और सफ़ेद रंगों में होता है। यह कई शानदार फूलों में से एक है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये पता करेंगे कि गुड़हल में ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें या ऐसी कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे उसकी पत्तियां पीली ना पड़ें, उसमें कोई तरीके की बीमारी ना लगे और उसकी फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो। तो आज उसके पत्तियों और फूलों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि गुड़हल में कौन से खाद का इस्तेमाल करेंगे जिससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और उसकी जो फ्लावरिंग हो वो बहुत ही बड़ी हो, बड़े बड़े फ्लावर्स आएँ। पहली चीज़ तो ये है, गुड़हल को हमेशा धूप में रखना चाहिए। कम धूप में ये पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी है। कम धूप में इस पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होगी। इस पौधे की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। पानी भी इसे एवरीडे दीजिए और खाद भी हर 20 दिन पर कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालें, जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट। ये ऑर्गेनिक खाद आप डाल सकते हैं। यदि जैविक खाद की बात करें तो आप गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट तो डाल ही सकते हैं, साथ में केले के छिलके की खाद भी डाल सकते हैं, सरसों की खल और हड्डी के चूरे और नीम के खल। ये सारे जैविक खाद की यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इन खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधों को बहुत ही हरा भरा रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ये गुड़हल में कहीं भी पीली पत्ती आपको नज़र नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावर का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं यानी केमिकल फर्टिलाइज़र, तो उसमें आप डीएपी दे सकते हैं। 5 से 10 दाने एक गमले में डालें। अगर पौधा छोटा है तो 5 ही दाने डालें। फ्रेंड्स, डीएपी पे एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है। यदि आप जानना चाहते हैं डीएपी क्या है, रासायनिक खाद क्या होता है, तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि जिस गमले में आपने लगा रखा है उसका साइज़ यदि 17 से 18 इंच का है, तो आप कम से कम 17-18 दाने जो हैं वो डीएपी के डाल दें। उसके बाद है एनपीके। इसे 5 से 10 दाने डाल सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। तो ये दो ऐसे खाद हैं जिन्हें आप डाल करके अपने पौधों की ऑलमोस्ट गुड़हल की 80 to 90% प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। यदि ये खाद देने के बाद भी आपके पौधे की पत्तियां जो हैं वो पीली होकर गिरती हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि कलियां जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो गिर जाती हैं, कलियां बनती हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, चूने का नाम तो आपने सुना होगा, या चौक, खली जिससे कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते हैं, या फिर चूना पाउडर जो पान के दुकान पर आसानी से मिल जाता है। चूने का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और अंग्रेजी में इसे लाइम पाउडर भी कहा जाता है। चूना साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। यह आमतौर पर इंडोनेशिया के द्वीप समूह, पापुआ और उनके पास की भूमि पर पाया जा सकता है और ग्रामीण इलाकों में इसे कहीं भी आप पा सकते हैं। सफ़ेद रंग के चूने के पाउडर का उपयोग पान के पत्ते पर किया जाता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या चूने का उपयोग हम कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अपने पौधे पर कर सकते हैं, और ये किस तरीके से काम करता है? फ्रेंड्स, एक छोटा चम्मच चूने पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने गुड़हल पे या किसी भी ऐसे पौधे पर जिसमें कि पत्तियां पीली हो रही हैं, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रही है, उसमें आप दे दीजिए। ये श्योर है कि आपके पौधे में जो भी कैल्शियम की कमी होगी वो इस चूने के पाउडर के इस्तेमाल से वो कमी दूर हो जाएगी। यदि चूना पाउडर नहीं है तो आपके पास यदि खली है, लिखने वाला चौक जो उजला रंग का होता है, उसे आप गमले में ऐसे ही डाल दीजिए। धीरे धीरे वह मिट्टी में घुलता जाएगा और उससे जो कैल्शियम निकलेगा उससे आपके पौधे की सारी कमी दूर होती जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो है बोन मिल, यानी जो जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। बहुत लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो एक
खाद के रूप में हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे ऑनलाइन बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है। बोन मील भी आप 1 चम्मच अपने 17 से 18 इंच के गमले में डाल सकते हैं और उससे भी आपके पौधे में जो कैल्शियम की कमी है वो दूर हो जाएगी। थोड़े ही दिनों में यानी 10 से 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पत्तियां काफ़ी हरी-हरी और बड़ी हो रही हैं। कभी भी पत्तियां मुरझाकर या आप देखना पत्तियां अक्सर मुड़ जाती हैं, कभी भी मुड़ेंगी नहीं। पौधों का आकार बड़ा होगा, फ्लावर का आकार भी बड़ा होगा और जो फ्लावर है, जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्दी नज़र आएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम की कमी को हम अपने पौधे में दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दोनों खाद हैं यानी कि चूना या बोन मील, सबसे अच्छी बात है कि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आपसे आधा चम्मच या 1 चम्मच ज़्यादा भी पड़ जाता है बोन मील या चूना, तो इससे आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम कीमत के साथ आसानी से मिलने वाला ये खाद है, जिसे आप अपने पौधे में डाल करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो बोन मील है और ये जो चूना है, ये आपके पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर करने के साथ साथ और भी जितनी तरीके की न्यूट्रिएंट्स जो एक पौधे को ज़रूरी है वो इसे प्रदान करेंगी। इसलिए आप अपने पौधे में चूने और बोन मील का इस्तेमाल कीजिए और पत्तियों के पीले होने की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इस प्लांट से रिलेटेड या गुड़हल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने आज आपको बताए हैं, चूने और बोन मील के साथ जैविक फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र, यदि इन सब फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट्स में तो ज़रूर आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बहुत ही बड़ी फ्लावरिंग होगी।